स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम धामी ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी की शिष्टाचार भेंट हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी। दोबारा सीएम बनने के बाद सीएम धामी का पहला दिल्ली दौरा। उत्तराखंड में सत्ता संभालने के बाद सीएम धामी का ये पहला दिल्ली दौरा है, जिसके चलते इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। खासतौर से केंद्रीय मंत्रियों से उनकी ये मुलाकात राज्य के लिहाज से भी बहुत अहम हो जाती है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, अमित शाह से मुलाकात हुई है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सत्ता संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं और ये बता दें आपको, मुलाकात महत्वपूर्ण भी है लेकिन शिष्टाचार मुलाकात फिलहाल इसे बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से ये मुलाकात की तस्वीर जो है आप इस वक्त देख सकते हैं। सीएम धामी का दूसरा दिन है ये दिल्ली दौरे का और दूसरे दिन दिल्ली दौरे पर वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। इसके साथ अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और खासतौर से केंद्रीय मंत्रियों से उनकी ये मुलाकात राज्य के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की है और सत्ता संभालने के बाद उनका ये दूसरे दिन का दौरा है दिल्ली की। ये तस्वीरें हैं सीएम धामी की। जब्बार इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। जब्बार का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। जब्बार, मुलाकात हो चुकी है यहाँ पर, क्या कुछ रहा है इस मुलाकात में? अब देखिए, 2 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण है पुष्कर धामी का, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। जो मुलाकात आज हुई 2 महत्वपूर्ण लोगों के साथ में केंद्रीय नेतृत्व में, एक तो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ अमित शाह के साथ में मुलाकात हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मुलाकात हो चुकी है, राजनाथ सिंह के साथ में करीब 4 बजे के आसपास मुलाकात होनी है। लेकिन अमित शाह के साथ में इस मुलाकात के दौरान जिन बातों को लेकर के चर्चाएं हुई, खासतौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले इलाके हैं, उत्तराखंड के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर दैवीय आपदा आती है, जहां पर लोगों को जो पलायन होता है उसको रोकने के लिए दैवीय आपदा में किस तरीके से उत्तराखंड की पुलिस है, उत्तराखंड के एसएसबी है या फिर आईटीबीपी के सहयोग से जो सीमा रक्षक दल है उसे बनाए जाने की मांग को भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी है। करीब 4.5 से 5.5 लाख करोड़ रुपयों का खर्च उस पर आना है। तो गृह मंत्री के सामने उन्होंने अपनी ये मांगे रखी है। साथ ही साथ में किस तौर पर उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार के साथ में मिलकर के जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं को धरातल पर तेजी से लागू करने के साथ साथ उसका असर किस तौर पर लोगों की जिंदगियों में बदलाव के रूप में देखा जाए। इसके साथ साथ पुलिस जो बल है, पुलिस बल को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए या फिर और दूसरी ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के अमित शाह के साथ में उन्होंने आज विस्तार से चर्चा की है। कई सारी चीजों को लेकर के उन्होंने अपनी मांगे भी रखी है, जिसमें धन की जरूरत है और उस जरूरत को लेकर के उन्होंने अपनी मांगे सामने रख दी है। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो मुलाकात हुई, उन्होंने एक तरीके से मांगे यहाँ पर रखी होंगी प्रदेश के लिहाज से। कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। कुलदीप का हम रुख कर लेते हैं। कुलदीप, मुलाकात शिष्टाचार भेंट भी कही जा सकती है और इसके साथ जाहिर तौर पर जो मुलाकात की है तो प्रदेश को लेकर भी कुछ चीजें जरूरत की यहाँ पर रखी होंगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो महत्वपूर्ण ये मुलाकात। देखिए, जाहिर सी बात है, फिर से उत्तराखंड की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री का पहला ही दिल्ली दौरा है और ये दिल्ली दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, गृह मंत्री से मुलाकात होती है, फिर रक्षा मंत्री से भी मुलाकात होगी। जिस तरीके से मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि उत्तराखंड जो सीमांत क्षेत्र है, सरकार का फोकस है और बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया है कि जो सीमांत क्षेत्र है, अब सीमांत क्षेत्रों को किस तरीके से वहां पर लोगों को वापस बचाया जाए। हालांकि कुछ गाँव ऐसे हैं जो आबाद है, अभी भी माइग्रेट वो लोग करते हैं, लेकिन अब कोशिश है कि सीमांत क्षेत्र के गांवों को और बेहतर तरीके से बचाया जा सके, वहां पे सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके, ताकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व से अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के हो जाते हैं। जिस तरीके से चमोली जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद है, उत्तरकाशी जनपद है, सीधे सीधे चीन बॉर्डर से लगते हुए एरिया है, तो वहां पर सीमांत क्षेत्रों के गांव को बसाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक सरकार का फोकस यहाँ पर जाहिर तौर पर रहा है। जब यहाँ पर मुलाकात हुई है, कुलदीप में वापस